वीडियो में मैं हूं आपका दोस्त अजीत कुमार यादव। आज मैं आया हूं पूज्य महाराज श्री वेद विभूषण पंडित आकाश कुमार पांडे जी के पास में। ये शिव महापुराण के मर्मज्ञ वक्ता हैं, उनके पास में मैं आज आया हूं। महाराज जी को मेरा प्रणाम। नमस्कार, राधे राधे। महाराज जी, आप शिव महापुराण के प्रवक्ता हैं और आप शिव महापुराण की कथा भी करते हैं। तो महाराज जी, आप किस उद्देश्य से शिव महापुराण कथा करते हैं? उद्देश्य मेरा यही रहता है कि हर एक प्राणी के अंदर, जैसे हर एक गांव में भगवान शिव है, वैसे हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान शिव रहने चाहिए। और इसी के साथ में कथा कहता हूँ कि हर एक कंकड़ जैसे शंकर है, वैसे हर एक व्यक्ति के अंदर शंकर की भक्ति हो जाए, यही मेरा उद्देश्य रहता है। जब महाराज जी हम श्रीमद् भागवत कथा या रामचरितमानस तो हम लोग बहुत श्रवण करते रहते हैं, बड़ा खूब मिलती है सुनने को, लेकिन शिव महापुराण हमें बहुत कम। तो आप कुछ शिव महापुराण के बारे में बताइए। शिव महापुराण इसलिए आपको कम मिलता है क्योंकि ज्यादा वक्ता नहीं हो पाए उसके, और अब तो अनेकानेक वक्ताएं हो रहे हैं। और शिव महापुराण की महिमा हम क्या, जब ब्रह्मा विष्णु इत्यादि नहीं गा पा रहे हैं तो फिर, परंतु आप पूछे, शिव महापुराण महापुराण है क्योंकि नाम से ही आपको पता चलता है कि महाशब्द जो है वो साधारण में नहीं लगता। भगवान शिव है, महादेव है, उनका जो प्रसाद है महाप्रसाद है, उनका जो दर्शन है महादर्शन है, उनके पूजन से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य नहीं महापुण्य मिलता है। और उनके भक्त जो होते हैं वो सौभाग्यशाली नहीं होते, महासौभाग्यशाली होते हैं। और शिव महापुराण का तो इतना वर्णन है कि महास्थानम, जहाँ भगवान शिव की कथा हो वह स्थान नहीं रह जाता, वो महास्थान हो जाता है क्योंकि कथा ही महान की है। और शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है जी। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी 24,000 है। और गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। तो समझिए कि वेद ही शिव महापुराण के रूप में प्रतिष्ठित है, क्योंकि वेदः शिवः शिवो वेदः, वेद ही शिव है और शिव ही वेद है। तो वही वेद जो शिव थे वही यहाँ पे शिव महापुराण के रूप में विराजमान है। साक्षात शिव ही है शिव महापुराण के रूप में। क्या महिमा गाय, ब्रह्मा जब स्पष्ट ब्रह्मा जी बोल देते हैं कि महिम्नः पारन्ते परम विदुषो यद्य सदृशी। महिम्न स्तोत्र में सबसे बड़ा स्तोत्र भी महिम्न स्तोत्र भगवान शिव का ही है, क्योंकि सबसे बड़ा मूल सबके वही है। कहते हैं कि महिम्नः पारन्ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर ब्रह्मादिना। है प्रभु, आपकी महिमा का पार ब्रह्मा विष्णु इत्यादि ऋषि तक, देवताओं तक नहीं पा पाए, इतनी महिमा है उनकी, क्योंकि सबसे परम लक्ष्य है। क्योंकि ब्रह्मा कईयन वर्ष तक, कईयन जन्म तक आदमी जब तपस्या करता है तब जाकर के भगवान ब्रह्मा की भक्ति प्राप्त होती है। और फिर कईयन हजार वर्ष तक आदमी तपस्या करता है, जन्म तक तपस्या करता है, तब जाकर के भगवान विष्णु की भक्ति मिलती है। परंतु भगवान विष्णु के भक्त होने के बाद कईयन कल्प तक, कईयन वर्ष तक, कईयन जन्म तक, जब तक भगवान कृपा न करे, सबसे अंतिम ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जो पावर हाउस है, जो सबको पावर देता है, वो भगवान शिव है। और उनको जानने के लिए शिव महापुराण है। मतलब महाराज की भगवान विष्णु से भी बड़े हैं शंकर भगवान? नहीं, बड़े नहीं है, सर विष्णु ही वही है। क्यों? क्योंकि शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिवः। शिव के हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में शिव है। और हृदय ही मेन होता है, हृदय बंद तो शरीर होकर के क्या होगा। ठीक है, अर्थात हम जब शिव की महिमा गाए तो समझिए कि विष्णु की गा रहे हैं, और जब विष्णु की गाए तो समझिए कि शिव की गा रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही है। आपने ये तिलक लगाया है, ये इसके बारे में कुछ बताइए आप। इसके बारे में भगवान शिव का पहचान है। इससे सबसे सरल अर्थ में समझिए कि अगर आप तिलक ऐसा धारण करते हैं तो लोग समझ जाएगा कि ये शिव का भक्त है। तो महाराज जी, मेरे पास में एक प्रश्न आया है कि धर्म क्या है? धर्म के बहुत सारे व्याख्याएं हैं, परंतु धर्म क्या है जी, कितना उत्तम प्रश्न किए आप। हम बताइए। मैंने नहीं धर्म क्या है? मेरे व्हाट्सएप अच्छा, पे देखिएगा। धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म ऐसे समझिए कि जिसको धारण किया जाए वही धर्म है। ठीक है, अब धारण क्या करे, प्रश्न यह उठता है, धारण क्या करे, क्योंकि हम सब सनातनी हैं, हम सब पुरुष हैं जी। अब किसी पुरुष को आप कहिएगा कि साड़ी पहन लो तो गलत है, क्योंकि उसको धारण करने लायक नहीं है। तो जो धारण किया जाए वही धर्म है। और धारण क्या करे, तो श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं
कि वेद प्रणहितो धर्म ह्यधर्मस्तद विपर्यय वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति सुश्रुम। क्या धारण किया जाए? तो वेद में लिखा गया है कि यह धारण करने योग्य है, वही धारण करे, और यह धारण करने योग्य नहीं है तो उसको छोड़ दे। वेद में जो लिखा है, मनमुखी बात नहीं किसी का। अच्छा महाराज जी, आजकल श्रीमद् भागवत कथाएं बहुत सारी स्त्रियां कर रही हैं, लड़कियां कर रही हैं, इनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या इन्हें कथा करना चाहिए या नहीं? देखिए, भगवान का कथा का गुणगान हर कोई कर सकता है, ठीक। हर एक प्राणी भगवान की कथा का गुणगान कर सकता है। जहां तक शास्त्र की विधि है, मनमुखी बात नहीं है। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण के प्रथम अध्याय के अनुवाक में लिखा है, स्त्री मुखात धर्म मीमांसा यह शृणोति दुरात्मनः इत्यादि श्लोक है कि व्यास पीठ पर बैठ करके नहीं करना चाहिए, और प्राचीन काल में हमने किसी को देखा भी नहीं है, और यह ग्रंथ में लिखा है कि नहीं करना चाहिए। साप्ताहिक कथा जो एक विधि के अनुसार जो संकल्प लेकर के करे, वो नहीं करना चाहिए। वैसे तो बैठ करके भगवान की चर्चा हो तो खूब हो, करना ही चाहिए। कहने का मतलब यह है कि व्यास पीठ पर नहीं करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत ही नहीं, कोई भी कथा। तो ये जो कर रही हैं श्रीमद् भागवत कथा को या फिर अन्य रामचरितमानस व्यास गद्दी पर बैठकर, ये गलत है। शास्त्र विधि से तो गलत है। साप्ताहिक विधि से संकल्प लेकर के, वर्ण लेकर के कर रहे हैं तो गलत है। क्यों? जो गलत है वो गलत है। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं, ग्रंथ मैं नहीं लिखा हूं, परमात्मा लिखे हैं, भगवान व्यास लिखे हैं। और व्यास कौन है? तो व्यासो नारायण स्वयं, व्यास साक्षात नारायण है। और जिसकी कथा कर रहे हैं और हम उसी का बात ना माने तो फिर कहाँ के। तो महाराज जी, आप जो बोल रहे हैं, कैमरा पे चल रहा है लाइव, और ये याद रखना कि वापस भी मैं कभी आ सकता हूँ आपके पास, क्योंकि किसी स्त्री ने, कोई बड़ी मर्मज्ञ वक्ता है, अगर किसी ने मेरे उस पर कमेंट किया कि महाराज जी से ये पूछना, आपने खुले चैलेंज में कह दिया है कि व्यास गद्दी पर बैठकर स्त्रियों कथा नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में मैं आपसे वापस भी कभी पूछ सकता हूँ। देखिए, आप बोले हैं कि बहुत बड़े बड़े वक्ता आए हैं, क्योंकि जिसमें भीड़ लग जाए वो बड़ा नहीं है। जिसके पास शास्त्र का ज्ञान बड़ा हो वही बड़ा है, ठीक है। और किसी को भी चरण में प्रेम करने से बढ़िया है कि वचन में प्रेम करे, ठीक है। सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। माता को खूब प्रणाम कर रहे हैं, बात मान ही नहीं रहे हैं। तो भगवान कृष्ण के, भगवान राम का, भगवान शिव का कथा खूब गा रहे हैं, लेकिन उस कथा के बीच में क्या शुद्धि अशुद्धि लिखा गया उसका बात ही नहीं मान रहे, फिर हम कथावाचक कैसे? ठीक है, तो वचन में प्रेम। अच्छा महाराज जी, एक चलन चला है अभी श्रीधाम वृंदावन में भी और हर तीर्थ में कि लड्डू गोपाल को गोदी में लेकर लोग घूमते हैं, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाव प्रधान है, ठीक। यहाँ पे भाव प्रधान है। एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं, ज्ञानार्थ, पदार्थ, रासार्थ, भावार्थ, शब्दार्थ इत्यादि। तो यहाँ पे भाव प्रधान है। लेकिन लड्डू